धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। हम कभी किसी को डांट देते हैं, बाद में उन्हें महाराज जी आपने तो डांट दिया, लेकिन बाद में कमेटी ने हमारी बड़ी क्लास ली। हाँ, एक बार मैंने एक आश्रम वालों को डांट दिया, फिर कमेटी वालों ने आश्रम वालों को क्लास दी, तुम्हें आश्रम में रहना है क्या, तुम मेरी शिकायत कर रहे हो। जब मुझे पता चला, मैंने कहा भैया ऐसी कमेटी कभी भी बहुत गलत होती है। वही कमेटी कार्य करे, चाहे वो आश्रम हो, चाहे तुम्हारा छात्रावास हो, चाहे तुम्हारी संस्था हो, चाहे तुम्हारे साधका आश्रम हो, तुम जिसको चला रहे हो, चाहे तुम्हारा संघ हो, चाहे तुम्हारा घर हो, अपनी खुद की बुराइयां सुनने का तुम्हें शौक होना चाहिए। तो नेता बनो, तो कमेटी के बनो, अन्यथा इस्तीफा दो। गुरु वही है, प्रायः प्रश्न सहा, गुरु का लक्षण कहा है, प्रश्न सहा। अपने खुद के संघ के खुद के लोग बुराई करें, उस पर सहिष्णु होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि मुझे कोई बुराई कर रहा है। यदि तुम्हारे लोगों को डांट दिया जाए, चाहे कोई भी हो, और तुम्हें बुरा लगता है, तो कृपया करके नेतागिरी छोड़ दीजिए, कमेटी से इस्तीफा दीजिए। जो कमेटी के लोग मीटिंग में अपनी बुराई नहीं सुन सकते हैं, उसको कमेटी में रहने का अधिकार नहीं है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानवा। जो कमेटी की मीटिंग बुलाए, कमेटी की मीटिंग इसलिए नहीं बुलाना चाहिए कि हमारी प्रशंसा करो, हमने क्या अच्छा कार्य किया है, हमने इतना अच्छा कार्य किया, इतना अच्छा कार्य। प्रशंसा सुनने के लिए मीटिंग बुलाते हैं, बल्कि मीटिंग बुलाते समय कमेटी को खड़े होकर कहना चाहिए, मैंने मीटिंग प्रशंसा के लिए नहीं बुलाई है, आप तो मेरी बुराई कीजिए खुली, आप बुराई कीजिए। बुराई करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है कि हम कोई बुराई नहीं देख पा रहे, तो आप लोग बताइए, और जो कोई बुराई उसकी बताएगा वो कहेगा यही मेरा सच्चा वफादार है, क्योंकि इसने मेरी बुराई की। क्या आज कमेटियों में ये गुण है कि मीटिंग में अपनी बुराई सुनना हो, सुनने का शौक हो? वही कमेटी में पदाधिकारी होना चाहिए। अन्यथा मेरा कहना, मैं अपने भक्तों से खास तौर से कहता हूं कि यदि तुम्हें मीटिंग में अपनी खुद की बुराई सुनने का शौक नहीं है, तो आज ही मीटिंग से इस्तीफा देना चाहिए। अपने घर में रहो और बाल बच्चे पालो, शांति से बैठो। तुमको अपनी बुराई सुनना नहीं चाहते, छात्रावास चलाओ, आश्रम चलाओ, साधका आश्रम चलाओ। यदि कोई डांट देवे, हाँ अरे लोग बड़े घबरा जाते। यदि किसी ब्रह्मचारी को, साधकाओं को मैंने एक दिन आश्रम में समझा दिया, मैंने एक दिन डांटा था ना, तो मैं डांटा था, कमेटी को डांटा था। फिर कमेटी जो साधकाओं की क्लास ली, वो बेचारी साधकाएं थर थर कांप गई। अरे खुशी मनाना चाहिए कि तुमने बहुत अच्छा किया, जो तुमने हमारी बुराई करके हमें गुरु के मुख से कुछ निर्देश दिला दिए। आओ भाग्य मानना चाहिए। तुम लोग उल्टा डांटते हो। बच्चों ने शिकायत कर दी कि महाराज जी यहाँ का भोजन, अच्छा अब देखता हूं बेटा। बल्कि खुश होना चाहिए कि कम से कम गुरु के पास शिकायत करने से आज भोजनशाला तो सुधर गई। आज शिकायत करने से मोराजी की शक्ल तो, आज शिकायत करने से तुम्हें बुरा लगता है कि तुमने महाराज से शिकायत कर दी, तुमने महाराज को कुछ कहा होगा। ऐसी लोगों को संस्था में रहने का अधिकार नहीं है। और कमेटी से मेरा कहना है, जो संस्था के लोग कार्य करता बुराई करने पर बुरा मानते हैं, इनके तुरंत इस्तीफा लेकर घर भेज देना चाहिए। और जिनमें बुराई सुनने की आदत हो कि नहीं मेरी बुराई करो, मुझे खुशी होगी, बल्कि छूट दो, छात्रों को छूट दो। एक गुल्लक रहो, मैंने सांगरे में रखवाया, एक डिब्बा रखा है, उसमें खुली जो शिकायत सामने तो कर नहीं सकता, उसमें डालो। छात्रों से कहो मेरी खुली बुराई करो, मेरी बुराई करो। बाप बेटे से कहा बेटा बोल, मेरे में जो बुराई है डरना मत, कम से कम बोलना, बेटे ही तो बोलेगा मेरी बुराई। आश्रम है, वहां कोई बुराई करता है, चाहे वो बच्चों का आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचारिणी का, चाहे साधका आश्रम हो,
यदि कोई शिकायत करता है और फिर यदि कोई महाराज या कोई समाज उसमें आपको डांटता है तो जाकर के फिर उनको डांट नहीं पड़ना चाहिए, फिर नहीं डांटना चाहिए साधुओं को, तुमने महाराज से शिकायत क्यों की, अब हम तुम्हारी ऊपर शिकायत करके आश्रम से निकलवा देंगे। ऐसी धमकी दे दोगे, ये तो हिटलर शाही है, ये तो ब्लैकमेलिंग है, ये तो जो सुबह प्रवचन दिया है तुमने ऐसा किया तो मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। यही था ना सुबह। अब ये क्या ब्लैकमेलिंग नहीं तो और क्या है। अब ऐसे ब्लैकमेलरों के लिए ऐसे सुनो तुम कान खोल करे। फिर हमने जब यहां गाना गाया ना वो थोड़ा हमें एक पंक्ति सुनी थी, ऊपर जाके फिर पूरा सुना दिया और वो पूरा सुना दिया उसने पूरा। फिर वो क्या बोलता, तुम मायके चली जाएगी मैं डंडा लेके आऊंगा। फिर वो बोलती है तुम डंडा लेके आओगे मैं कुएं में छुप जाऊंगी, तो कुएं में छुप जाएगी मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। फिर वो कहती है अरे प्यार करे आरी चलवाए ऐसे आशिक से डरियो, झूठ बोले कौआ काटे काले कैसे डरियो, ऐसे कमेटी वाले काले कौओं से डरो। फिर अंत में वो कब मानी, तो मायके चली जाएगी मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, तू मायके चली जाएगी मैं दूजा ब्याह रखाऊंगा। तब वो कहते तू सौतन लाएगा तो मैं मायके नहीं जाऊंगी। मानी तो कब मानी, मानी तो कब मानी। ऐसे ब्लैकमेलरों के लिए यही धमकी ठीक है। तुरंत कहना यदि तुम बुराई नहीं सुन सकते हो तो मैं दूसरा अध्यक्ष लाऊंगा, यदि तुम बुराई नहीं सुन सकते हो तो मैं दूसरा अध्यक्ष लाऊंगा, मैं कमेटी दूसरी बदलूंगा। तो फिर वो कहेगा नहीं अब तो मैं सुनूंगा लेकिन बने रहने दो। ये ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। राजा हो शिकायत सुनने का अनुकार। जो अच्छे राजा होते थे वो प्रजा से कहते थे श्री राम जैसे, रामचंद्र जी देखो कैसे होते थे राजा। रामचंद्र जी का जब रात में भेजा मंत्री को जाओ प्रजा में कोई हमारी बुराई तो नहीं कर रहा, और जिसने बुराई की वो आकर थर थर कांपने लगा। अरे राजा साहब को मेरी बुराई पता चल गई, अब क्या होगा। राजा ने जिसने बुराई की थी बोलो रामचंद्र जी ने उसे फांसी चढ़ाई, बल्कि गले लगाया। मंत्री कहते तूने राजा की बुराई की तेरी जीभ निकाले जाएंगे। नहीं, रामचंद्र जी कहते इसका सम्मान किया जाएगा। जो शिकायत करे उसका सम्मान किया जाए, उसको राजा बनने का अधिकार है, उसको पदाधिकारी बनने का अधिकार है। और ऐसे पदाधिकारी बनेंगे तो पूरी समाज, पूरा महिला मंडल सब संगठित रहेंगे, एक रहेंगे। संगठन करना है तो आज पूरे देश के नाम कमेटियों के लिए, आश्रमों की कमेटियों के लिए, साधिकाओं की कमेटियों के लिए, संघों के महाराजों के लिए, हमने भी अपने को भी लपेट लिया है, क्योंकि तुम्हें जी में शांति जब भी पड़ती है, जब चाहे वो संघ के साधु हो, चाहे संघ का नेता हो, उसको अपनी खुद की बुराई सुनने की सहिष्णुता होना चाहिए। प्राय प्रश्न सहा, प्रश्न का अर्थ प्रशंसा नहीं, कैसा भी प्रश्न हो उसमें सहिष्णुता होना चाहिए। और ये सहिष्णुता तुम्हारे घर में आ जाए, उस घर की मुखिया कभी, ऐसा घर का मुखिया होगा वो घर कभी टूट ही नहीं सकता।